बाकी जो है ना वो कहते हैं यार ये तो ऐसे चवले ही मार रहे हैं, बस क्या इनकी वीडियो देखनी है। इनकी वीडियो में है ही कुछ नहीं, बस सुबह उठे नाश्ता बना लिया, दुकान पे चला गया, घर आ गए। यकीन करें जब सुबह से दुकान पे जाते हैं ना तो जान यहाँ अटकी हुई होती है। इधर 10-11 बजे तक गाहक ना आए तो उधर सूली पे जान अटकी हुई होती है, गाहक नहीं आया, सब्ज़ी लेके देनी है, तो बच्चों के लिए खर्ची सुबह के लिए रखनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है जी, हम बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करते हैं आप भी ठीक होंगे। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, आप सब बहन भाइयों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। जो बहन भाई बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक और सारे औलाद अता फरमाए, जो बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्त ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। तो आप सब बहन भाई से मेरी रिक्वेस्ट है जी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच कर लिया करें, मेरी वीडियो को देख लिया करें, आपकी बहुत मेहरबानी। मेरे कम से कम 2,500-3 हज़ार व्यू आ जाए ना, 2,000-2,500, तो मुझे जी एक महीने की तकरीबन 30 से 35 हज़ार इनकम हो जाएगी। तो मेरे व्यूज़ सिर्फ 100, 120, 30 आ रहे हैं, तो ये मुझे तकरीबन एक साल में जाके मेरी 20 से 25 हज़ार इनकम निकलती है चैनल से। तो अब सब बहन भाई को आप बहुत शुक्रिया, मेरी वीडियो देखें, शेयर करें दोस्तों बहनों भाइयों में। तो मेरे भी अखराजात हैं, मैं किसी से कुछ नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ यही मांग रहा हूँ आप प्लीज़ मेरी वीडियो देख लिया करें, आपका बहुत शुक्रिया। तो जैसे व्यूज़ आप देख रहे हैं माशाल्लाह, लोगों के चैनल चल रहे हैं 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार माशाल्लाह हमको आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं माशाल्लाह, अच्छी खासी इनकम होती है। तो मेरे भी बच्चों का दिल करता है कि हम भी सुबह देर तक सोए रहें, इनके जैसे छुट्टियां हैं, अब छुट्टियां हो चुकी हैं स्कूलों को, देर तक सोए रहें, 9-10 बजे तक सोए रहें। तो लेकिन मजबूरी है क्योंकि मैं काम नहीं कर सकता, उन्होंने सुबह जाकर दुकान की सफाई करनी होती है, मैं झाड़ू भी नहीं लगा सकता इतना ना, नीचे होकर मैं झाड़ू लगा लूँ, तो बस उनको जाना पड़ता है दुकान पे। वो मुझे बहुत मरतबा कह चुके हैं कि बाबा हमारा भी दिल करता है हम भी लोगों की तरह उठें, 10-11 बजे उठें, दूसरों की तरह सोए रहें, छुट्टियां होती है एंजॉय करें, कहीं घूमने फिरने जाएं, बट क्या करें, मजबूरी है कि हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो ये गाड़ी खड़ी है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह है मेरे पास, शुक्र अल्लाह का, लेकिन मैं इसको चला नहीं सकता। बच्चे अभी छोटे हैं, वो उनको देने के यानी कि मुझे मैं रिस्क नहीं लेना चाहता उनको दूँ, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, तो मैं खुद ही चलाता हूँ इसको। तो मैं भी थोड़ा 1 घंटा आधा घंटा इसके ऊपर बैठ जाऊँ तो मुझे फिर तकलीफ होना शुरू हो जाती। जैसे आपको पता है मुझे मोरों का बहुत ज़्यादा मसला है, मोटरसाइकिल पर बैठता हूँ तब भी, इस पर बैठता हूँ तब भी, तो इसलिए फिर इसकी सवारी भी कभी कभी मिलती है, कभी कोई मिल गई। कल 2 सवारियाँ आई थी, हमने जाना है जी, सफ़र था तकरीबन 60-70 किलोमीटर सफ़र था। तो किराया पता कितना दे रहे थे? इसका किराया दे रहे थे मुझे 1300 रुपया, तो जबकि वहाँ का मेरा सिर्फ पेट्रोल आने जाने का लगना था कम से कम 1600-1700 का पेट्रोल लग रहा था मेरा। तो वो मुझे 1300 में कहते भाई हम 1200-1300 रुपये देंगे। मैंने कहा भाई मैं नहीं जा सकता, आपकी मेहरबानी है, आप कोई और गाड़ी कर लें, इसलिए फिर मैं नहीं ले गया। तो ऐसे ही इधर किराए हमारे चलते हैं, जो रेंट वगैरह चलते हैं इसी हिसाब से चल रहे हैं हमारे रेंट। तो क्योंकि शहर दूर है यहाँ से, तो सवारी इधर आम मिल जाती है मेन रोड से, मेन रोड नज़दीक है, हर 5 मिनट में कोई AC कोच, कोई छोटी गाड़ी, कोई बड़ी गाड़ी वो चलती है जो रूट पे लगी हुई है। तो रूट से भी हम सवारी नहीं उठा सकते, अगर सवारी उठाते हैं रूट से जाते हुए तो वो फिर गाड़ियों वाले जो तंग करते हैं, भाई आप क्यों उठा रहे हैं हमारी सवारी, आपको पता है हमारा रूट है, आपके पास कोई रूट परमिट कोई ये वो है जो आप हमारी सवारियाँ से उठाते हैं रोड से, तो वो भी बहुत मसला बन जाता है फिर। तो इसलिए फिर वो सवारियाँ भी हम नहीं उठा सकते। चौक पे जाके खड़े होते हैं सवारी उठाने के लिए, वो अड्डे मैनेजर होते हैं, वो कहते हैं भाई क्यों गाड़ी आ रही है पीछे, हमने अड्डा लेना होता है, हम इनको सवारियाँ देनी होती हैं। तो ये बहुत मसले मसाइल होते हैं इधर। तो शहर में होता है जैसे स्टेशन पे इधर उधर होता है वो चलता है, लेकिन मैं उधर जाके नहीं चला सकता क्योंकि मेरा यही मसला है मोरों वाला जो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सुबह हो चुकी है, नमाज़ पढ़ ली है, सबक पढ़ लिया, पढ़ के मैं अभी जा रहा हूँ दुकान पे, तैयारी करूँगा दुकान पर जाने की। तो उम्मीद है कि आप भी उठे होंगे, आप भी नमाज़ कुरान पढ़ा होगा, तो मैं ज़रा तैयारी शारी कर लूँ, तो फिर मिलते हैं बाद में। अभी लेटी हुई हैं, रज़ाई लेके उठी थी फिर लेट गई हैं, तो मैं कैमरा उधर नहीं कर रहा अभी। हाँ जी वज़ीर आज़म साहब, मुझे इजाज़त है, मैं जा सकता हूँ? मैंने कौन सा रोका है आपको? पता है भाई गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ती है ना जी। मैंने तैयारी कर लिया जी, जैसे मैंने आपको बताया तैयारी कर रहा हूँ, तो पीछे चादर शादर जैकेट वगैरह पैक कर लिया। अच्छा फिर अल्लाह हाफिज़। मैं तो उठने लगी, मैंने कौन सी लेटी रहना है। हाँ अच्छा, नाश्ता वगैरह बनाए, बच्चों को तैयारी कराएं स्कूल की। आज ही बच्चों ने जाना है, कल से छुट्टियाँ शुरू हैं। हाँ तो फिर संडे वाले दिन मैं ना उनको कुछ जैकेट वगैरह कुछ सिस्टम करूँगा, ठीक है? हाँ क्योंकि आज तो स्कूल जाना उन्होंने। हाँ इंशाल्लाह संडे को या सैटरडे को। हाँ ओके हो गया। तो आज ही मैंने दुकान की थोड़ी सी बाहर सेटिंग चेंज की है, टायर मैंने वो उधर सामने रखे हैं दूसरी तरफ सड़क के,
अब झाड़ू लगा रहा हूँ, ये झाड़ू बाहर रखा है निकाल के, दुकान खोल ली आके। चल आप क्या कर रही हो? कपड़े इस्त्री कर। आप रोजाना रोजाना कपड़े इस्त्री करने लग पड़ती हो। आज धोए थे मैंने कपड़े। धोए थे आज मैंने कपड़े। टीचर कहते थे साफ सुथरे कपड़े पहन के आने जो वाले। गुसल करके आया था पर मैं गुसल नहीं किया। गुसल नहीं करते छोटे बच्चे। अस्सलाम गाइस, क्या हाल है? सब ठीक है? अभी ठीक होंगे। तो मैंने नमाज पढ़ लिया, कुरान पाक भी पढ़ लिया। तो आज जुम्मतुल मुबारक का दिन भी है। जुम्मतुल मुबारक का दिन भी है। तो आप सबको बहन भाइयों को जुम्मतुल मुबारक का दिन मुबारक हो। तो इसी बात से हम अपना चैनल वीडियो शुरू करते हैं, व्लॉग शुरू करते हैं। तो सुबह सुबह मैं बाहर खड़ा हूँ, गैलरी में नहीं खड़ा, बाहर खड़ा हूँ शहर में। ठंड बहुत है, हवा भी चल रही है हल्की हल्की, ठंड भी बहुत है। मैंने टोपी भी ली हुई और कोट भी डाला हुआ है। दस्ताने नहीं डाले, दस्ताने में था वो बड़े बहुत हैं, दस्ताने लेने हैं मैंने। तो हमने गाड़ी भी साफ़ करनी है और बाइक भी आज धोनी है मैंने बाइक को। वो तो बहुत गंदी हुई है। तो हमसे पापा नाराज़ हो गए थे, फिर भी पापा ने कह दिया कि चलो बाइक चला लो। तो अब हमको 12 बजे हम तो बाइक को धोएंगे, 12 या 11 बजे बाइक को अच्छे साफ़ सुथरा पॉलिश लगा के साफ़ सुथरा कर देंगे और गाड़ी को भी साफ़ सुथरा कर देंगे, अपनी साइकिलों को भी, रिक्शे को भी और बाइक को भी। तो आपको इस किचन में दिखाता हूँ मम्मा क्या कर रही है। सुबह सुबह मम्मा बना रही है चाय। ये देखें जी, मम्मा कहती है मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द है। मैंने कहा माँ अब लेट जाए, हम सबको छुट्टियाँ तो हो गई हैं। अब मगर नहीं, मनाहिल को है ना, उसके लिए होना है। मैंने कहा पता नहीं है, चाची वालों के साथ चली जाती तो हमारी मम्मा लेट ही जाती हमारे साथ, पर गई नहीं है। चली जाती मनाहिल कहाँ? चाची वालों के घर। शर्म तो नहीं आती किसी के घर में? नहीं। मैं चाय बन गया क्या भाई? बननी है, पक रही है। पक रही है। अच्छा चले पकाएं। पत्ती का कलर भी नहीं है। जी चले फिर आप भी सलाम दुआ कर दें। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक है, हम भी ठीक है। तो आज जुम्मा है, सब बहन भाइयों को जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक हो। तो नमाज सब बढ़िया, सब लेट गए थे, सूरज निकला है आज बहुत लेट में नाश्ता बनाने लगी हूँ, 7:30 हो गए। पहले तकरीबन 6 बजे बना लेती थी, 6 बजे मतलब किचन में आ जाती थी। जी तो 6:30 बजे, पूरे 7 बजे बच्चे नाश्ता कर लेते थे। आज छुट्टी थी तो मैं भी लेटी थी, साहब चले गए थे, अब तो अपनी ड्यूटी पे टाइम पे गए हैं 6:30 बजे। तो मैं फिर लेटी रहेगी। मैंने कहा मैंने उठ के क्या कर, बच्चे सोए तो फिर मैं उठ के क्या करूँगी। तो इसलिए फिर मैंने लेट नाश्ता बनाया आज। अभी मैं आई हूँ, आटा वगैरह गूंदा है, चाय रखी है, इधर सालन गर्म करने के लिए रखा है, ये आलू मटर का सालन मुझे गर्म करने के लिए रखा है। तो हमारा भी लेटा हुआ है, सोया नहीं है, वैसे ही लेटा हुआ है। तो मुझे नींद नहीं आ रही। नाल मैडम कपड़े इस्त्री करी है अपने। रात को मेरे ख्याल में इतना साफ सुथरा नहीं किया, ये देखिए दाग पड़े हुए हैं। नालम्मा साफ नहीं किया ना किचन? नहीं, ये वो शीटें खराब हो गई हैं। अच्छा शीट नहीं ले लो फिर। अच्छा, दुआ करे अल्लाह ताला हमारा चैनल, मैं तो कहती हूँ हमारे चैनल को अल्लाह ताला जल्दी जल्दी तरक्की दे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। हम भी अपनी चीज़ें लें जरूरतों की, जैसे कि बर्तन वगैरह हैं किचन के, ये कवर वगैरह हैं इनके, ये सारे ये देखे सारे फट गए हैं, ख़राब हो गए हैं ये देखिए। तो ये भी मैंने लेने हैं, इंशाल्लाह जल्दी लूँगी, जैसे अल्लाह ताला हिम्मत देगा इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे। अब आ गया किचन में, हम खाना खाने लगे हैं। भाई का है आलू पराठा और शोरबे के साथ, मैं खा रहा हूँ पराठा शोरबा और चाय के साथ। ना खाएगी दही के साथ, बाल लेके इसके जैसे चिड़िया बना नहीं क्या घोंसला बनाया हो इसके सिर में ना। नहीं बैठ जो, नहीं बैठ जो, ऐसे हम को नहीं बैठते थे, अभी ऐसे बहुत हाथ का हो गया है। तो मैंने बड़ी से हाथ धोया इसलिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे भैन भरा, की हाल है? मैं भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, तुम भी ठीक होंगे। जिथे भी रहा तुम साथ में तो अपने अपने घर आते शादाबाद। आज की रूटीन के नाम से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत की पाया कि गाली समझ आनी चाहिए भाई। अस्सलामुअलैकुम मेरे भैन भराओ, की हाल है? मैं भी ठीक है, तुम भी ठीक होंगे, अल्लाह शुक्र गुजारना है। तो साढ़ा सुबह का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। जिन्होंने जिलाद ने अल्लाह ताला ने को अल्लाह तक फरमाए, जिन्होंने जो बुजुर्ग अल्लाह ताला ने शिफा तक फरमाए, ऐसी दुआ से अपना आगाज़ शुरू कर दिया सुबह का।
तो जी देर हो गई आते क्योंकि 7 बजे से तो मम्मा ने ना देर ना नाश्ता बनाया मगर सानू तो छुट्टी है मैंने नहीं छुट्टी सी इसलिए मैं भी जल्दी से सो गई तो है ना फिर है ना हर देर हो गई 8:15 हो गया तो मैं क्या मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊँ तो ठंड भी अज बहुत आता है मैंने ठंड इन्नी ज़्यादा लगन दी है मेरे को कैमरा भी हिलदा पिया वा तो होर है ना होर मम्मा भाइयों को करांदी भी नाश्ता रिहान भाई मैंने साइकिल से छोड़ के आने लगा स्कूल है तो रिहान भाई साइकिल करूँगा मैं भी स्कूल जाऊँगी उधर। वाह जी वाह। हाँ जी जी अच्छा जी खाना खा लेता हूँ। आप खाए हो रहे हमाद? मैं खाया हमाद आ चुका है जी। मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने अब। हाँ जी ये सफाई करें आप अंदर बाहर मैंने पानी शानी लगाया सफाई की है ठीक है। अंदर अच्छे तरीके से सफाई करें इसको कपड़ा लगाएं टैंकी को काउंटर को अलमारी को औजार भी सारे साफ़ करने। ये काउंटर के नीचे भी झाड़ू लगाना है अच्छे तरीके से वो कोने में सारे हर जगह पे सफाई करनी है ठीक है। कोई जगह रहनी नहीं चाहिए मैं आके चेक करूँगा। हाँ ट्यूशन जाना है ना आपने? चलो ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेगम मुखड़ा लुका लो हम आ गए हैं। लुका लिया जी। अस्सलाम वालेकुम। और क्या हाल है तबीयत ठीक है? आप इधर आए भाई। नाश्ता कर लिया आपने? अकेले अकेले? रात की रोटी पड़ी थी बनाया थोड़ा सा दही छोड़ के गेटू उसके साथ थोड़ी सी खाई। अच्छा मेरी रोटी तैयार है मैं हाथ मुंह धो लूं फिर खाता हूँ ठीक है। स्कूल नहीं जाना था हमने क्यों? तो ट्यूशन डाली ना अच्छा उधर से पूछ लेंगे वहाँ से पूछ लेंगे। अच्छा यार सर्दी बहुत है तो हवा चल रही है ठंडी। दे मुझे नाश्ता। पानी गर्म किया ठंडा? गर्म किया ठंडा हो गया। अच्छा चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे खाते जाते हैं तो हर चीज गर्म होती है आप आते हैं ठंडी हो जाती अच्छा यार कभी हमारे हम भी गरम गरम नाश्ते पे पहुंच जाएंगे है इंशाल्लाह। अल्लाह बेहतर करेगा। वो यार रात क्या बात हमने करनी थी एक बात करनी थी। हाँ जी हमारी अम्मा जी हैं जी माँ जी बहुत ही प्यारी माँ जी हैं जी अल्लाह ताला उनको सेहत दे। वो ना अक्सर बीमार रहती हैं। आप सब बहन भाइयों ने ना उनके लिए दुआ करनी है। उन्होंने मुझे कहा था कि भाई मेरे लिए दुआ करवाना। अल्लाह ताला हमारी उस अम्मा जी को शिफा कामला अता फरमाए उनका साया उनके बच्चों पर हमेशा सलामत रखे। आमीन। आप सब बहन भाइयों ने भी उनके लिए दुआ करनी है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं रिश्तेदार हैं मेरे बहन भाई जो यूट्यूब से मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो भी परेशान है जो बीमार हैं अल्लाह ताला सबको शिफा कामला अता फरमाए आमीन। और उनके रिस्क में कारोबार में बरकत अता फरमाए। और हमारे भी सुबह का टाइम है जी जुमे का दिन है। अल्लाह ताला इस जुम्मतुल मुबारक की बरकत से सबकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए। तो प्यारे बहन भाइयों आप हमारी सपोर्ट करें। हमारे व्यूज़ आपके सामने हैं भी हमारे व्यूज़ कितने आ रहे हैं 100 120 140। तो ये कोई व्यूज़ नहीं है। बहुत कोशिश करते हैं हर तरह की वीडियो बनाते हैं बस ये नहीं बनाते कि हम लड़ाई झगड़े करें या कुटकटापा करें। कभी बेगम ने मुझे निकाल दिया कभी मैंने बेगम को निकाल दिया ऐसे हम बनाते नहीं हैं। अब साफ वीडियो को आप पसंद नहीं करते मुझे समझ नहीं आती मैं अब क्या करूं कहाँ जाऊं किधर जाऊं किसके पास जाऊं जो मेरा चैनल चले। बहुत कोशिश के बावजूद भी चैनल मेरा नहीं चल रहा। ये जो मेरा चैनल चल रहा है ना 100-150 व्यूज़ जो आ रहे हैं इसके ऊपर मैंने पहले भी कई बार बताया उसको बंद करें अपना चूल्हे को। पहले भी मैंने बहुत बार बताया कि इसके ऊपर हमें मिलते हैं 20-25 पैसे डेली के 10 पैसे यानी कि मैं 2 वीडियो डालता हूँ ना डेली की तो मुझे जाके मिलते हैं 40 पैसे 2 वीडियो। एक वीडियो डालूँ उस पर मिलेंगे मुझे 20 पैसे 10 पैसे 15 पैसे। बहुत सारे बहन भाई कहते हैं अकरम भाई आपकी वीडियो लंबी होती है। जब हम छोटी वीडियो डालते हैं यानी कि 8-10 मिनट की उसके ऊपर हमें मिलते हैं 4-5 पैसे। सिर्फ बड़ी वीडियो बनाने का मकसद यही होता है इसके ऊपर चलो ऐड ज़्यादा चलते हैं तो इसकी पैसे भी ज़्यादा बन जाते हैं। बनते यही हैं जितने मैंने आपको बताया कि 20-25 पैसे। तो हमारे कम से कम 3,000-4,000 व्यूज़ हों तो फिर जाके $1-1.5-2 कभी कभी $3 $2-3,000-4,000 व्यूज़ पे ना $3-4 मिल जाते हैं।
बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, चलो कम से कम 3-4 हज़ार व्यूज़ तो हमें दें कि हमारा जो सिस्टम चल सके। दुकानदारी का सिस्टम मेरा नहीं चलता, गाड़ी का नहीं चलता, तो बहुत परेशान हूँ। आपसे मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो देखें। मैं और कुछ नहीं मांगता आपसे, सिर्फ यही कहता हूँ कि मेरी वीडियो देखें ताकि मुझे कोई इनकम हो सके। इससे जो मैंने चैनल बनाया, जो मेहनत करता हूँ, इससे मुझे कोई इनकम हो सके, मैं अपना रोज़गार चला सकूँ। अल्लाह ताला अपनी जनाब से दे, किसी का मोहताज ना करे सबको। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है, मैं किसी से कुछ मांग नहीं रहा, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो देखा करें तो मेरा चैनल चले, ताकि मेरा बच्चों का सिस्टम, जो घर के अखराजात, जो सारे सिस्टम है मेरे अपने चैनल से चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया बहन भाइयों का, आप मेरी वीडियो देखते हैं, जो देखते हैं लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं, वीडियो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। मैं सब बहन भाइयों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इतने हौसले के साथ, इतनी हिम्मत के साथ हमारी बातें सुनते हैं, हम उन बहन भाइयों को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ जी, बस नमक डाल दिया, तो बंद कर। दूसरों की वीडियो हम देखते हैं 10,000, 15,000, 20,000 व्यूज़, जिनके सब्सक्राइबर 500-600 सब्सक्राइबर हैं, उनके भी 5-5 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं। वीडियो उनकी भी ऐसी होती हैं, 5,000-6,000 व्यूज़। हमारे 4,000 सब्सक्राइबर है, 4,200 सब्सक्राइबर है, तो व्यूज़ हमारे हैं 100। बाकी पता नहीं 4,000, 1,000, 4,100 बंदा किधर है, कोई समझ नहीं आ रही। इधर कर लेंगे अभी 2 के बाद। ये देखें जी, हमारा छत का सिस्टम, चारपाई इधर पड़ी हुई है। कल आया हुआ था ना भाई अब्दुल रशीद, तो इधर बैठे थे मैं, भाई अब्दुल रशीद, भाई जमीर, बेगम, भाभी, सब इधर बैठे हुए थे। तो सुबह सुबह नाश्ता कर लिया जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने। तो छत पे आया हूँ, मैंने कहा थोड़ी सी छत पे वीडियो बना लूँ, आज छत का व्यू दिखा लूँ आपको, बाहर से, छत से बाहर का व्यू दिखा लूँ। देखिए जी, ये है जी बाहर का व्यू, क्योंकि मैं दीवार के नज़दीक कैमरा नहीं लेके जाऊँगा, पड़ोसी है साथ, ऊपर से आपको दिखाता हूँ। इधर मस्जिद, ये देखें सामने अल्लाह ताला का घर है जी, माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हवा चल रही है ठंडी आज, देखिए दरख्तों के पत्ते हिल रहे हैं। बेगम साहबा आप परेशान खड़ी हैं, परेशान ना हुआ करें, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। हम जितनी मर्जी वीडियो अच्छी बनाते रहें, जितनी भी वीडियो अच्छी बनाएं, बहन भाइयों ने हमारी वीडियो वही देखनी जो मखसूस हमारे बहन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 100, 120, 20-30। बाकी जो है ना वो कहते हैं यार ये तो ऐसे चवले ही मार रहे हैं, बस क्या इनकी वीडियो देखनी है, इनकी वीडियो में है ही कुछ नहीं, बस सुबह उठे नाश्ता बना लिया, दुकान पे चला गया, घर आ गए, बस यही है। बिल्कुल ना, एक अच्छी बात ही है, तफरीह मिल जाती है, किसी की वीडियो देखने से कोई हंसी मजाक होता है उसमें, हाँ जी, तो मतलब हंसी मजाक होता है, खुश हो जाते हैं, तो तफरीह होती है। ये भी है, कौन सा ये ड्रामे कर रहे हैं, ये ड्रामे हम आपको दिखाते हैं। तो बस ये ऐसी है हमारी वीडियो, अब बहन भाइयों को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, तो ये कहते हैं चलो जो बहन भाई इतनी सारे लोगों की देखते, चलो हमारी भी देख लिया करें, हाँ जी, तो हमारा भी कोई फायदा हो। अगर हमें कहते हैं ना हमें ये चीज़ लेनी है, हमने वो चीज़ लेनी है, तो बहन भाई कहते हैं ये मांगते हैं, हाँ जी, ये इन्होंने भी मांगना शुरू कर दिया है, ये भी मांगते हैं, हम ये मांगते नहीं है। ये वीडियो में हमारे क्या ऐसी वीडियो होती है, हमने ये चीज़ लेनी है, हमने वो चीज़, ऐसे ही दिखाते हैं, लोग भी ऐसे दिखाते हैं। स्टॉप करें, गाड़ी आ रही है। तो लोग भी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं, हम लोगों की वीडियो देखते हैं, ऐसे दिखाते हैं, हम भी ऐसे दिखाते हैं। असल में पता क्या है, बहन भाई कहते हैं आप बाहर निकलें, जाएं कहीं सैर सपाटा करें, किसी पार्क में जाएं, दरिया पे जाएं, वहाँ पर जाके आप कुछ उधर बनाएं, कुछ खाएं, लेकिन उसको बनाने खाने के लिए और उधर जाने के लिए भी कुछ होना चाहिए पास। हाँ जी, ठीक है, ऐसे तो ना बंदा जा सकता। अगर हमारा भी चैनल चल रहा हो, 8-10 हज़ार व्यू आ रहे हैं, तो हम भी गाड़ी निकालें, रोज़ कभी उधर जा रहे हैं, 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 तो फिर इधर हम दुकान पे थोड़ा बैठे रहेंगे। भी दुकान पे बैठ के हम 100-150 का इंतज़ार करेंगे भी अभी भी गाहक आया। अभी भी यकीन करें जब सुबह से दुकान पे जाते हैं ना, तो जान यहाँ अटकी हुई होती है, इधर 10-11 बजे तक गाहक ना आए तो उधर सूली पे जान अटकी हुई होती है, गाहक नहीं आया, सब्ज़ी लेके देनी है, तो बच्चों के लिए खर्ची सुबह के लिए रखनी है, उनको स्कूल जाना है, उनको 10-10, 20-20 रुपए देने हैं, वो कहाँ से देने हैं। तो दुकानदारों का ये हालात होता है। जो बहन भाई दुकानदारी करते हैं उनको बेहतर पता है इस बारे में, और जो बहन भाई हमारे यूट्यूब पे है ना जो वीडियो बनाते हैं उनको भी पता है कि कितने व्यूज़ हों और उसके कितने डॉलर बनते हैं। ठीक है, ये 2-3 हज़ार व्यूज़ हों तब जाके 2, 2.5, 3 डॉलर बनते हैं। $3.5 डेली के मिले तो 1 महीने में पेमेंट निकल आती है।
अगर ना बने तो फिर सालों लग जाते हैं। कोई बहन भाई ऐसे भी हैं जिनकी 5-5 साल हो गए अभी तक पेमेंट निकली नहीं है, वो हमसे भी गए गुजरे हैं। हमें तो फिर भी साल में चलो एक आध पेमेंट मिल जाती है 20-25-30 हज़ार की। तो जो ऐसे हैं उनको तो अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला। वाईफाई का बिल, बिजली का बिल, मोबाइल वगैरह ये वो ऐसे बहुत से अखराजात होते हैं। चलो जी, मैं फिर अब जा रहा हूँ दुकान पे, बच्चे उधर ही हैं। बच्चे दुकान पे ही है ना, मनाल को छोड़ने गया था हमारे। हाँ जी, साइकिल पे जा रहा था। हाँ, मैंने कहा देर हो गई थी, मैंने कहा उसको छोड़ा है। अच्छा, इसको वो उधर पापड़ वगैरह खाती है, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो सुबह पता क्या कह पापड़ों रहे का थे, मना करें उसको। तो पता क्या कह रहे थे, वो मनाल कपड़े इस्त्री कर रही थी, तो पता नहीं रो भी रही थी। कहती मैंने सुबह नहा के जाना, टीचर कहती नहा के आना। मैं कहा सर्दी है। तो रिहान कहता अगर आप अंकल के साथ चली जाती तो हमारी जान छूट जाती ना। अच्छा। तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही, दूसरों के घर मुझे भेज रहे। कहता दूसरे थोड़ी थे, वो तो अंकल थे आपके मिलने आए थे, आपको साथ ले जाने आए थे। चलो हमारी रोटी बच जाती, दही बच जाता, हमारी अबू या पापा खर्ची देते तुझे, वो हमें मिल जाती। कितनी हमारे लिए, कितनी आप एक जब बंदे जाने से हमारे लिए कितनी आसानी पैदा हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसको इतना तंग करते हैं मनाल को, वो तो बस रोने ही लग जाती है उसको। इसलिए तो वो वीडियो नहीं बनाती सुबह सुबह, उसको इतना तंग करते हैं दोनों भाई। अच्छा, चलो मैं उनको समझाऊंगा। मैंने कहा मजाक करते हैं भाई हैं आपके, आपसे नहीं, आप छोटी है, सब आपसे मजाक करते हैं, आप रोने बैठ जाती हैं। चले फिर ठीक है, मैं जा रहा हूँ अभी। ओके, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। आ देख लो इन्हों के हाल यार, थोड़ियां बलदियां सी तुसीं। लग गई। चलो टायर इत्थे रखा करने रोज। हाँ जी जी, हाँ ये बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं। देखिए इधर लगाने वाले बढ़िया भी रखूँगी इसको कैबिन में। चाबी है, ये कनाली आटा गूंदने वाली तवा है, तो बाकी शेल्फें वगैरह साफ़ करने वाली रहती हैं, चूल्हा भी साफ़ करने वाला रहता है, ऐसे ही बिखरा पड़ा है। तो अब मैं शेल्फें वगैरह साफ़ करूँगी और बर्तन रखूँगी कैबिनों में, कैबिन की सफाई करूँगी अच्छी तरह। तो बाहर मुर्गी भी छोड़ी हुई है, मैंने भी उनको भी देखना है, बाहर पानी भी मारना है मैंने। हम गाड़ी साफ कर रहे हैं, गाड़ी साफ कर ली हमने। को साइकिल लगाने लगे जहाँ पर ये खड़ा होता है। चलो मैं झाड़ू दे दो। हाँ जी, झाड़ू दे दो उधर। अभी झाड़ू दे रहे हैं, मैं लगाता हूँ।